22 तारीख से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम मुकाबला होने वाला है। साउथ अफ्रीका पहला ही टेस्ट मैच जीतकर आगे बढ़ चुकी है इस सीरीज़ में, तो वहीं भारत के लिए मुकाबला बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जीतना हर हाल में ही है। टीम की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल सुप्रिया, जिस तरीके से प्लानिंग की बात हो रही है तो ये प्लानिंग तो पहले दिन जो टेस्ट मैच खत्म हुआ था कोलकाता वाला, उसके बाद से ही टीम की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि ये टेस्ट मैच आपको हारना नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है आप पे, नए कप्तान के साथ आप जा रहे हो, एक टीम जो है उसका पूरा बैलेंस आपको सही करना है, क्योंकि आपके बैलेंस को लेके बहुत सारी ज़्यादा बात हो रही थी कि आप ऐसी टीम खिला रहे हो जिसमें नज़र ही नहीं आ रहा है कि वो एज ए यूनिट सही परफॉर्म कर पा रही है। तो इन सब बहुत सारे सवालों के साथ कोच गौतम गंभीर गुवाहाटी गए हैं, कप्तान ऋषभ पंत गुवाहाटी गए हैं। देख रहे हो कप्तान बोलने के बाद रुकना हो रहा है कि अच्छा ऋषभ पंत कप्तान है, तो वो चीज़ें हुई हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि आपके ऊपर प्रेशर है WTC फाइनल का, अगर ये मैच हार गए तो आपके लिए WTC फाइनल मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के साथ टीम इंडिया जो है गुवाहाटी गई है, सीरीज़ हारने का भी डर है, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होने की बात है, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं कल के मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है कि जो करो या मरो वाली चीज़ है। डिफरेंट ग्राउंड पे आप खेल रहे हो, डिफरेंट पिच है, यहाँ पे वो गलती मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया करने वाली है कि एकदम रैंक टर्नर बना दे, यानी कि पहली बॉल से स्पिन करने लगे और फिर उसके बाद ये हम ही पे उल्टा हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी देखने को मिलेगी, और इस बारे में हमें लगता है कि कप्तान ऋषभ पंत भी सोच रहे होंगे, कोच गौतम गंभीर भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि जो मैच होने वाला है गुवाहाटी में उसमें क्या क्या प्लान के साथ जाया जा सकता है। जी सुप्रिया। मैच से पहले ऋषभ पंत सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सवालों के जवाब दिए। उनमें सबसे पहला ये था कि जो कैप्टनसी है उनको एक टेस्ट मैच के लिए उनको कैप्टनसी दी गई, उस पर उनका क्या रिएक्शन था, बताइए जरा रवि। हाँ बिल्कुल, ऋषभ पंत से ये क्वेश्चन पूछा गया जब कैप्टनशिप को लेकर, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बोले कि ये बेस्ट सिचुएशन नहीं है कैप्टनशिप करने का, कि आप अगर रेगुलर कैप्टन नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन में आप नहीं आना चाहते हो। वो बेसिकली यही कहना चाह रहे थे कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ। वो धमाल मूवी में था ना कि वो ऐसी सिचुएशन में मैं ही कैसे आगे आ जाता हूँ, तो वो ऐसी सिचुएशन है। और वो आप भी समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बचानी है, आपकी बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगी हुई है, सीरीज़ दांव पे लगी हुई है, WTC फाइनल दांव पे लगा हुआ है। आपके खुद के फॉर्म के बाद आपको जज किया जाएगा कि आप किस तरीके से बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि ऋषभ पंत पहले टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे और उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि ऋषभ पंत को थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो उस पर सवाल उठेंगे। तो बहुत सारे सवालों के साथ वो गए हैं, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये बेस्ट टाइम नहीं है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि टीम जो है एज ए यूनिट अच्छा खेले और इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्म हम लोग करें और उस तरीके से इस मुकाबले में हम लोग जो है जीत हासिल करें। वो ऋषभ पंत का कहना हुआ है। जी, जैसा आपने बताया कि वो इस तरीके से जवाब दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर है, तो क्या लग रहा है कि शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा दबाव बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? प्रेशर तो हो जाता है, बनाया नहीं जा रहा है। आप कह सकते हो कि अब देखो, जब आप सोशल मीडिया देखते हो और सोशल मीडिया सब देखते हैं, या फिर आपकी टीम से एक्सपेक्टेशन है, आप टेस्ट में जिस तरीके से आप खेल रहे हो, आप न्यूजीलैंड से हार गए थे, उसके बाद फिर और बाकी न्यूजीलैंड से आप घर पे हार गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आप हार के आ रहे हो, इंग्लैंड में आपकी सीरीज़ बराबर हुई, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, करंट टीम है, उसको आप अगर हरा रहे हो तो उससे आप टीम इंडिया की करंट टीम को जज नहीं कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए, और ऋषभ पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही कि शुभमन गिल जो है इंजरी के बावजूद वो दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके ऊपर भी क्वेश्चंस उठेंगे। ठीक है, अब इंजरी से कोई नहीं बच सकता, इंजर्ड हो गया कोई प्लेयर तो उसमें किसी का दोष नहीं होता, तो वो चीज़ तो है, बट उसमें भी एक दिक्कत तो ये आ रही है ना कि अगर आप नहीं खेल रहे हो, और जैसे ऋषभ पंत ने कहा कि वो खेलना चाह रहे हैं, खुदा न खास्ता आप खेलते और उसमें इंजरी आपकी और बढ़ जाती, ऐसी चीज़ें हमने होते हुए देखी है पहले, जैसे जसप्रीत बुमराह ने थोड़ा जल्दी खेलने की कोशिश की थी और बाकी प्लेयर्स तो वो और मुश्किल में हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऋषभ पंत की तरफ से बताई गई है, और शुभमन गिल आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन में तो आपको रेस्ट लेना ही होगा। तो वही उम्मीद है कि उनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इतना लोड हमें नहीं लेना चाहिए। जो ऐसी सिचुएशन में जो वेस्टिंग टीम होती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी टीम हो, उनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम ऐसे सिचुएशन में हैं कि हम लोग इस चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं कि किस पे ज़्यादा प्रेशर होगा। जी शुक्रिया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ऋषभ पंत ने कई सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक सवाल जिस पे सबकी नजरें टिकी थी वो ये थी कि शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है, कौन शुभमन गिल की जगह खेलने वाला है। इस पर ऋषभ पंत ने क्या कुछ जवाब दिया?
बिल्कुल जवाब दिया उन्होंने, और जो जवाब आप एक्सपेक्ट करते हो ना वही जवाब दिया गया है कि हमें पता है कि कौन खेलेंगे, और हमने उनको इन्फॉर्म भी कर दिया है जो भी प्लेयर वो खेलने वाले हैं उनको मैंने बता दिया है कि भाई आप इस मुकाबले में खेलने वाले हो। लेकिन अब वो कौन खेलने वाले हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी जो है ना वो टॉस के दौरान मिलेगी। मुझे नहीं पता कि ये टीम इंडिया की ऐसी प्लानिंग क्यों होती है। जैसे सपोज ध्रुव जुरेल को आप अगर नंबर 4 पे खिलाने वाले हो, या फिर साई सुदर्शन को आप प्लेइंग 11 में लेके आ रहे हो, आप कम से कम ये चीज़ें जो है, अब आप एक शाम बची हुई है, आप बता सकते हो आपकी मतलब ऐसी प्लानिंग कुछ भी नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा डर के साथ खेल रहे हो कि उन्हें पता लग जाएगा कि नंबर 4 पे ये खेलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बना वो लेंगे। अपनी तैयारी कर भाई लेंगे। नहीं है, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सामने वाली टीम है उनको हमारा डर होना चाहिए कि हम इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में खेल रहे हैं, और वो भी इतनी अच्छी टीम है, हमारे पास सब कुछ है, टीम में इतने सारे प्लेयर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे नहीं लगता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ ही नहीं आया है कि आप इतना ज़्यादा हाइड क्यों करते हो। मिस्ट्री क्रिएट किया हाँ, ये जा रहा है मिस्ट्री प्लेयर क्रिएट पे करने कि की क्या शुभमन गिल की ज़रूरत है। जगह और कौन मैं खेलेगा। तो कह रहा हूँ ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से मतलब आप जो है ध्रुव जुरेल को नंबर 4 पे आप खिला दो, क्योंकि आप बाहर से प्लेयर लेके आ नहीं रहे हो, या फिर आप देवदत्त पटिकल को खिलाओगे नंबर 4 पे अगर उनको प्लेइंग 11 में लेके आ रहे हो। साई सुदर्शन को हम लोग नंबर 3 पे दे सकते हैं। तो यही सब चेंजेस हो सकते हैं। बहुत ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ कह दोगे कि हाँ अब अगले मैच में जडेजा को हम नंबर 4 खिला देंगे, तो वो तो आप नहीं करने वाले हो। तो यही चीज़ें हैं कि अब देखते हैं। और साउथ अफ्रीका, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को पता होगा कि वो 3 ऑप्शन लेके चल रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ध्रुव जुरेल ही खेलेंगे, या फिर वहाँ पे हो सकता है कि साई सुदर्शन या फिर देवदत्त पटिकल इन सब में से किसी को मौका दिया, या हो सकता है कि ऋषभ पंत अपनी पोजीशन से 1 नंबर पीछे आ जाए बैटिंग करने के लिए। तो उनकी प्लानिंग सब कुछ के लिए रेडी होगी। जी सुप्रिया। अब गुवाहाटी की जो पिच है वो नई है, स्टेडियम नया है, उस पर जब ऋषभ पंत से सवाल किया गया तो वो बड़े आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ भी हुआ कोलकाता में वो अलग चीज़ था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बैट्समैन का जो है वो ज़्यादा रहने वाले, बॉलर्स की यहाँ पे प्रेफरेंस कम रहेगी। बिल्कुल। क्या लगता है वो पिच को लेकर इतना आश्वस्त क्यों नजर आ रहा है? ये कहा गया है कि अब जो मतलब जो इंडिया का स्ट्रेंथ रहा है, लाल मिट्टी वाली पिच जो है, वो सुनने में आया है कि वैसी पिचेस बनाई गई है, और ऋषभ पंत की बात से भी लग रहा है कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है। तो आपको उसी स्ट्रेंथ पे खेलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रैंक टर्नर बनाने की ज़रूरत है। आपकी बैटिंग स्ट्रांग है, आपकी बैटिंग यूनिट जो है उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली मुझे नज़र आती है। वो मतलब अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं आपके पास। केएल राहुल जैसे बैट्समैन है जो इतनी अच्छी बैटिंग टेक्निक है उनकी। यशस्वी जैसे बैट्समैन है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो और भी ज़बरदस्त, मतलब यहाँ आपकी पिचेस पे और भी ज़्यादा बेहतरीन खेल सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं आपकी टीम में। आप खुद ऋषभ पंत है, सब लोग हैं जो बहुत अच्छा स्कोर टोटल मतलब स्कोर बोर्ड पे लगा सकते हैं, या हमारी बैटिंग मतलब दोबारा हम मतलब दूसरी बार हम बैटिंग करने आता है। पहले अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग कर भी लेती है, हमारे पास ऐसे बैट्समैन है कि हम उसमें भी लीड ले सकते हैं, अच्छी खासी लीड ले सकते हैं। तो हम लोगों को इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ साफ़ हो गया है कि ये जो पिच है कोलकाता की तरह नहीं रहने वाली है। इन लोगों ने देखा है, इन लोगों ने वो ऑब्जर्व किया है। और जब ऋषभ पंत ये बात कह रहे हैं कि इस पिच पे ज़्यादा रन आने वाले हैं, तो हमें ये पता है कि पिछली बार जो हम 6 गेंदबाजों के साथ गए थे, इस बार हम 6 गेंदबाज नहीं लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग 5 ही गेंदबाज लेके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम 5 गेंदबाज लेके जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो मतलब शुभमन गिल को रिप्लेस कर रहा है, और उनके अलावा एक स्पिनर कम हो रहा है, और उनकी जगह पे एक और बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन है वो लेके आ रहे हैं ऋषभ पंत और टीम अभी इंडिया। आपने बॉलर्स के बारे में बात की, मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि बॉलर्स का क्या कॉम्बिनेशन रहना है, कितने स्पिनर्स होंगे, कितने फास्ट बॉलर्स होंगे, क्या रहने वाला है? मैंने पहले भी कहा है कि मेरे हिसाब से 3 स्पिनर्स आपके होंगे, मतलब। और उन 3 स्पिनर्स में जो है आप कुलदीप यादव को नहीं हटाने वाले हो। आप हो सकता है मतलब सुंदर को भी नहीं हटाओगे, क्योंकि सुंदर को आप सिर्फ बैटिंग से जज नहीं कर सकते, उनको बहुत ज़्यादा बॉलिंग मिली नहीं थी। तो आप उन दोनों को नहीं ही हटाने वाले हो। अक्षर पटेल ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लगता है कि शायद ड्रॉप किए जाए, क्योंकि रविंद्र जडेजा के बारे में तो सवाल ही नहीं है, उनको तो आप ड्रॉप करने ही नहीं वाले हो। तो आपके 3 जो ये हो गए हैं, मतलब आपको एक अक्षर पटेल के साथ क्या है कि वो एक एडवांटेज के साथ जाते थे। ऋषभ पंत से ये भी सवाल पूछा गया कि आप लोग इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स को लेके क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने यही बात कही थी कि भाई मतलब हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या परफेक्ट बन रहा है। हम एज अ क्रिकेट फैन हम उस चीज़ से एग्री नहीं हो सकते कि भाई आप उस कॉम्बिनेशन के चक्कर में 6-6 बॉलर को खिला लो। हमने ऐसा नहीं देखा है, या बहुत पहले के भी लोगों ने जो क्रिकेट कवर कर रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, या क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, तो इसलिए उन्होंने सवाल उठाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में एक प्लेयर
अक्षर पटेल हैं जो ड्रॉप हो सकते हैं और उनकी जगह पे किसी एक बैट्समैन को, प्रॉपर बैट्समैन को लाया जा सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को भी हम लोग इस मुकाबले में खेलते हुए देखें, क्योंकि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों वो देते हैं और एक एडवांटेज हमेशा गौतम गंभीर वैसे प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं जो ऑलराउंडर की तरह खेल सकें। जी, जैसा कि आपने बताया, जैसे पिछले मैच में हारने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, गौतम गंभीर पर भी सवाल खड़े हुए थे, तो उम्मीद है कि इस मैच में ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उस तरीके से बैट्समैन और अपने बॉलर्स को लेकर के मैच में उतरेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब आपके पास गुंजाइश नहीं है ना अगर आपने वो गलती कर दी, क्योंकि ऋषभ पंत से ये भी पूछा गया था कि 7 लेफ्ट हैंडर 6 मतलब आपके अगर इनको खिलाते हो, देवदत्त पडिक्कल या फिर साई सुदर्शन को आप खिलाते हो तो 6-7 आपके लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे। तो वो बोले थे कि वो सब प्लानिंग का हिस्सा है, मतलब वो पिच के अकॉर्डिंग हम लोग कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे और बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्पेशलिस्ट बैटर के साथ, तो वो हो सकता है कि आपको मतलब उतने लेफ्ट हैंडर्स ना दिखें, कुछ एक्स्ट्रा राइट हैंडर्स जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, मैंने कहा ना कि वो आ सकते हैं इस टीम में। हो सकता है कि अब देखने को मिल सकता है कि मतलब नंबर 4 पे ध्रुव जुरेल के साथ जा रहे हैं या फिर और किसी और को वहाँ पे भेज रहे हैं बैटिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन ओवरऑल अगर टीम इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, जो वो हमेशा से खेलती आई है कि 5 अगर आपके पास स्पेशलिस्ट बैटर हैं और 2 आपके ऑलराउंडर हैं और 4 जो हमारे बॉलर हैं, तो वैसे ही अगर टीम के साथ हम जा रहे हैं तो हम मतलब इस मुकाबले को जीत रहे हैं। जी शुक्रिया। अब ये तो मैच शुरू होने से पहले ही पता चलेगा कि वो मिस्ट्री जो क्रिकेटर है, बैट्समैन है, वो कौन रहने वाला है, कौन शुभमन गिल की जगह लेने वाला है। इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए कड़क के साथ। हम हमेशा क्रिकेट से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।